तो चलिए बात करेंगे अब जनादेश की। आज 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद मोदी इंपैक्ट एक बार फिर देखा। 4 राज्यों में से एक कांग्रेस का खाते में खुला है, बाकी 3 राज्य उसके हाथ से फिसल गए। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की मेगा जीत ने मोदी मैजिक पर एक बार मोहर लगाई है। 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक के बाद पीएम मोदी का दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जोरदार स्वागत हुआ। विजेता मोदी ने जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो विरोधियों पर चुन चुनकर उन्होंने वार किया। बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी का संबोधन नतीजे घमंडिया गठबंधन के लिए सबक है, फोटो खिंचवाने से जनता वोट नहीं देती। उन्होंने कहा, इस हैट्रिक ने 2024 की गारंटी दी है, जीत के साथ मेरी जिम्मेदारी और बढ़ी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा। जीत के साथ मेरी जिम्मेदारी बढ़ी है। उन्होंने, आपको बता दें, इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला, घमंडिया गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवाने से जनता के वोट नहीं मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। भारत का मतदाता जानता है कि स्वार्थ क्या है, जनहित और राष्ट्रहित क्या है। दूध का और पानी का भेद देश जानता है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना, ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। जब भी विकास होता है, कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं। जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं। जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। जब हम गरीबों के लिए घर बनाते हैं तब कांग्रेस और उसके साथी रुकावटें डालते हैं। जब हम गरीबों तक नल से जल पहुंचाते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता बनाने में लग जाते हैं। जब हम ग्रामीण विकास के लिए फंड भेजते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसे गरीबों को तक पहुंचने में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। आज ऐसी पार्टियों के लिए सबक है कि केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं और उनके लिए भेजे जा रहे फंड के बीच में आने की कोशिश मत करो। ये जनता का आदेश है, वरना जो बीच में आएगा उसे जनता हटा देगी।
तो जो बीच में आएगा उससे जनता हटा देगी और यही जनादेश है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का परिचय करा दें। डॉक्टर अन्नू प्रसाद, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अन्नू प्रसाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विश्वास मान जी है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। तारिक खान है, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हमारे साथ संजय चौधरी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता बीजेपी के। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे उनको चर्चा में जोड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले तारिक खान साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। तारिक साहब, आप लोग खुश तो होंगे, थोड़ा सा खुशी तो महसूस हो रही होगी आप लोगों को कि कांग्रेस हार गई, सही बताना? नहीं, खुशी नहीं, कोई बात खुशी तो है। हमने चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा है। देखिए, ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। एक तो पहली बात ये जान लीजिए कि जनादेश से बढ़कर कुछ भी नहीं, और समाजवादी विचारधारा भी यही सिखाती है। जनता का जो मैंडेट है उसको हमेशा सर आंखों पे रखें। उत्तर प्रदेश का मैंडेट नहीं, तारिक साहब, कांग्रेस के खिलाफ आप लड़े मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप चुनाव लड़े और आप कांग्रेस को आपने धोखेबाज बताया, और कांग्रेस के कमलनाथ ने आपको बता दिया कि अखिलेश वखिलेश कौन है, और गृह मंत्री वहां के डिप्टी सीएम है छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, उन्होंने कहा भाई ये अखिलेश यादव कौन है। नहीं, बिल्कुल सही है आपका। देखिए, एरोगेंस तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो अब मेरा ख्याल कुंदन भाई है ना, कुंदन भाई, एरोगेंस तो था, और उस एरोगेंस और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन स्टेट। तारिक साहब, मैं जयप्रकाश शर्मा हूं। जी, जयप्रकाश भाई, सॉरी मुझसे। वो जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था स्टेट का और सेंटर का, और मध्य प्रदेश में खासकर जो स्टेट के इनके हेड थे, जो भी लोग थे स्टेट के बड़े नेता, उनमें एरोगेंस तो था। ये बात कोई, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा गया वो बात सबको बुरी लगी। लेकिन खुश होंगे ऐसे कोई बात नहीं है। ये विचारों की लड़ाई है। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़के हम ये कोशिश कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ाया जाए। एक पहला जवाब। दूसरी बात कि अगर हम मध्य प्रदेश में कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस की तारीफ करेंगे वहां जाकर? क्या यह संभव है कि हम कहते हैं कि भैया ऐसा है कि थोड़ा सा वोट हमको दे दो, बाकी कांग्रेस को दे देना? क्या इस टाइप की चीजें पॉलिटिकल सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं? नहीं, लेकिन सर, आप राष्ट्रीय स्तर पर आप एकजुट होंगे तो सर जनता फिर कैसे हजम करेगी ये बात? यही तो बात हम कह रहे थे कांग्रेस से। हाँ। कि अभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हो, 4 महीने के बाद एक साथ आएंगे तो जनता एडजस्ट नहीं करेगी, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तब कांग्रेस सिर्फ एक ही बात कह रही थी, ओ लोकसभा के लिए हुआ है, लोकसभा के लिए। अभी बात मत करिए, लोकसभा के लिए हुआ है। यहां तक कह दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, छोड़िए उनको। यही तो बात हम उठा रहे थे, यही तो बात अखिलेश कह रहे थे। ठीक है तारिक साहब, मैं आता हूं। डॉक्टर अन्नू हमारे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस तरफ से। डॉक्टर अन्नू, घमंड, ओवर कॉन्फिडेंट, ये सब ले डूबा कांग्रेस को? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है सर कि ओवर कॉन्फिडेंस या घमंड ले डूबा। हम शुरू से हर अलायंस पार्टी के हर मेंबर को या हर पार्टी के वरिष्ठ नेता को यही समझाते आए हैं कि जिस तरीके से, जिस सोच के साथ अलायंस पार्टी को इकट्ठा किया गया, ये इंडिया गठबंधन हुआ है, हम सभी लोग उसकी विचारधारा को, उसकी गंभीरता को समझे। मगर कुछ चीजें मतभेद ऐसी बीच में रही। मैं उस पर इसलिए नहीं चर्चा करना चाहूंगी क्योंकि अभी उसका सही समय नहीं है, और आगे क्योंकि बीच में कुछ ऐसी बातें होती थी, फिर वरिष्ठ नेता अगर आपस में बैठ के उन पे सुलह भी करते थे, चर्चाएं भी करते थे, तो वो चीजें बहुत ज्यादा मायने हमारे बीच नहीं रखती। अब जो भी है, हम ये मानते हैं कि जो जनता ने जो अपना फैसला दिया है उसे हम साथ स्वीकार करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने गलत निर्णय लिया है। हमारी कुछ कमी ऐसी रही होगी कि हम जनता तक अपना पूरा एक विचार या उन तक अपनी पूरे संदेश को नहीं पहुंचा पाए, ये हम मानते हैं, और इस पे हम आगे सुधार करेंगे, हम ये भी जानते हैं। और रही बात अलायंस की, तो अलायंस जैसे जिन विचारधाराओं पे बना है उन्हीं विचारधाराओं पे अलायंस आगे काम करेगी। ये हम पूरी तरीके से इस पे सारे अलायंस पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनको इस तरीके। चलिए डॉक्टर अन्नू, मैं इस पर बात करूंगा कि अलायंस पर कितना असर पड़ेगा और अलायंस क्या साथ चल पाएगा नहीं चल पाएगा, ये बड़ा देखना होगा।